हाय बच्चों, आप सबका आदर्श नर्सरी शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गुड आफ्टरनून। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में परमेय संख्या के बारे में बताया था और उसमें बताया था कि परमेय संख्या क्या होती है, परिभाषा और उसके उदाहरण सहित व्याख्या किया था। अगर आप सब उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और कैसे हम परमेय संख्या को बिना भाग दिए दशमलव में व्यक्त करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और आप सभी लोग जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग जो बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी? सम संख्या। सम संख्या। आइए हम लोग समझते हैं कि सम संख्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सम संख्या क्या होती है। जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या। लेकिन आज हम आपको कुछ और अत्यधिक मात्रा में परिभाषा को बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे सम संख्या जिस संख्या में इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वह संख्या सम संख्या कहलाती है। कहने का अर्थ हुआ कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। और मैं आपको बताऊं कि दो एक नोट पॉइंट के रूप में आप समझेंगे, 2 क्रमागत सम संख्या के 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है? अगर हम 2 क्रमागत सम संख्या लें तो सदैव उसका योगफल, वर्गों का योगफल सदैव क्या होता है? 4 का गुणज होता है। 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योगफल सदैव 4 का गुणज होता है। सदैव 4 का गुणज होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बात हमारी समझोगे आप। 2 क्रमागत सम संख्या को ले लीजिए। जैसे आपकी सम संख्या है 4 और 6, ये 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनके वर्गों का योगफल सदैव 4 का गुणज होगा। आप यहां पर देखो, 4 का वर्ग करो और 6 का वर्ग करो और इसको जोड़ोगे तो देखोगे ये 4 से क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से कट जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। 36 में आप 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, 6, 12, 3, 1, 4, 42 हुआ। और आप देख रहे हैं कि 42 4 से पूर्णतः क्या कट जाएगा। भाग देंगे तो क्या आएगा? 14, ત્યાં 4 से काटेंगे आप लोग, ठीक ना। 40, 52 होगा यहाँ पर, ठीक ना। क्या होगा? 52 होगा। तो 6, 6, 12 हो जाएगा। 3, 1, 4, 1, 5।
और ये 52 4 से कट जाएगा, क्या आएगा 13 चौको 52। तो कहने का मतलब यह है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल सदैव क्या होता है, 4 का गुणज होता है। ये आपका नोट नंबर 1 है। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, दूसरी बात समझोगे नोट नंबर 2 में, किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर सदैव अगली विषम संख्या प्राप्त होती है, अगली विषम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। अगली क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। तीसरी पॉइंट समझोगे आप लोग, यदि किसी सम संख्या में, यदि किसी सम संख्या में दो जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए तो अगली विषम संख्या प्राप्त होती है, अगली विषम संख्या, अगली सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगली सम संख्या प्राप्त होती है बेटा, अगली सम संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से सम संख्या की परिभाषा क्या निकल कर आई कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है। अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है वह संख्या क्या कहलाती है, आपकी सम संख्या कहलाती है। और दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल सदैव क्या होता है, 4 का गुणज होता है। यानी कि अगर हम दो क्रमागत संख्याओं को लें, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। अगर दो क्रमागत सम संख्याओं को लें और उसका वर्ग करके दोनों को जोड़ें तो वह सदैव संख्या 4 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। और प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ने पर अगली विषम संख्या प्राप्त होती है और प्रत्येक सम संख्या में दो जोड़ने पर अगली हमें सम संख्या प्राप्त होती है। ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। एक पॉइंट हम और इसमें आगे लिखेंगे, समझोगे हमारी बात को। अगला नंबर हम लोग समझेंगे, सम संख्या में प्रत्येक सम संख्या 2m का रूप होती है, 2m का रूप होती है, जहां m का मान जो होगा 1, 2, 3, 4 ... किसी भी संख्या में, संख्या चाहे सम हो, संख्या चाहे विषम हो, अगर किसी भी संख्या में सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसका गुणनफल सदैव सम संख्या ही प्राप्त होगी। यहां यम का मान कुछ भी रखो, यहां देखो 2m है, यम का मान आप यहां पर 5 रख दो, यम का मान 5 रखोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 यानी गुणनफल क्या प्राप्त हुआ आपको 10, और जो कि 10 क्या है, आपकी सम संख्या है, क्योंकि यहां पर इकाई का अंक क्या है, आपका 0। बात समझ पा रहे हैं, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 0। तो मेरा कहने का मतलब है कि सम संख्या की परिभाषा होती है जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है। प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ने पर अगली विषम संख्या प्राप्त होती है और प्रत्येक सम संख्या में दो जोड़ने पर अगली सम संख्या प्राप्त होती है। प्रत्येक दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल सदैव क्या होता है, 4 का गुणज होता है। यानी कि अगर हम दो क्रमागत संख्याओं को लेंगे और उनको जोड़ेंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी, सदैव 4 से कट जाएंगी। और प्रत्येक सम संख्या क्या होती है, 2m का रूप होती है, जहां m का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो m का मान कुछ भी रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो जो उसका गुणनफल आएगा वो किसके रूप में आएगा, सम संख्या के रूप में आएगा, ठीक ना।
अगली हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे और समझेंगे विषम संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह संख्या, जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 9, 7 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप देखो, कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे आपने ले लिया 3, और 3 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 4। तो कहने का मतलब हुआ कि नोट नंबर 1 समझेंगे, किसी भी नोट नंबर 1, किसी भी विषम संख्या में, किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरी बात समझो, अगर आप कोई विषम संख्या ले लो, समझे बात को, कोई आप विषम संख्या ले लो और उसमें क्या होता है कि अगर आप 2 जोड़ोगे तो अगली आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे आप देखो कि आप कोई विषम संख्या ले लो, आपने 3 को लिया, 3 आपकी क्या एक विषम संख्या है, और इसमें अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? विषम संख्या ही 5 प्राप्त हो रही है। तो नोट नंबर 2 समझोगे, नोट नंबर 2, यदि किसी विषम संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो अगली 2 जोड़ दिया जाए तो अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। मेरी बात को समझोगे? अगर किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ा जाएगा तो सदैव क्या होगी? अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। नोट नंबर 3 समझोगे, नोट नंबर 3 समझोगे, कोई भी विषम पूर्णांक सदैव 2m+1 का रूप होता है। लिखेंगे सभी विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। जहां m का मान 1, ठीक ना, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, आप कोई भी संख्या को उठा के रखोगे। जैसे यहां पर देखो, मैं अगर m का मान क्या रख दूं? 2, m का मान 2 रखूंगा तो क्या मिलकर आएगा? 2m+1 है। यहाँ 2 गुणे 2 प्लस में 1, यानी 2 दूनी 4, 1 5, तो हमको विषम पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। या m का मान कुछ भी रखोगे तो सदैव क्या प्राप्त होगा? विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो? अगला नंबर हम लोग डालेंगे विषम संख्या में नोट नंबर 3। मैं आपको बताऊं कि किसी भी
विषम संख्या में अगर हम दो क्रमागत विषम संख्याओं को ले लें तो दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव क्या होता है? 8 का गुणज होता है। सम संख्या में क्या होता है? दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल सदैव 4 का गुणज होता है, जबकि विषम संख्या में क्या होता है? दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव क्या होता है? 8 का गुणज होता है। ठीक ना? जैसे कि मैं आप यहां लिखते हैं, लिखेंगे दो क्रमागत विषम संख्याओं, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 8 का गुणज होता है, सदैव 8 का गुणज होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखोगे, जैसे आप दो क्रमागत विषम संख्याओं को ले लो 3 और 5। यहां देखो, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव क्या होता है? 8 का गुणज होता है। यहां देखो, अगर हम 5 का वर्ग करें और -3 का वर्ग करें, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, और 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16। और आप देखो 16 लल्ला का होगा 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहां पर देखो पूर्ण रूप से जो वर्गों का अंतर आया वो 8 से क्या हो गया? कट गया। तो कहने का मतलब यह होता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है? सदैव 8 का गुणज होता है। एक दो उदाहरण और बता देते, कोई भी क्रमागत संख्या ले लो, आप ले लो 7 और 9, ठीक ना? तो क्या होगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटने वाली है, तो 9 का वर्ग करो -7 का वर्ग करो, तो 9 का वर्ग होता है 81 और 7 का वर्ग क्या होता है लल्ला? 49। 11 में से 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 11 में से आप 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 11 में से 9 घटा दो, क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। और यहां पर घटाओगे तो क्या मिलेगा? ये क्या बचा आपका? 7। और 7 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 3। आप देखो क्या मिलकर आया आपका? 32। और 32 आपका क्या होगा? 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, यानी क्या मिला आपको? 4। ठीक ना? तो कहने का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी दो क्रमागत विषम संख्याओं को लोगे और उसके वर्गों का अंतर करोगे तो सदैव क्या होगा? वो 8 का गुणज होगा। ठीक ना? अगली हेडिंग हम लोग पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्या। क्या डालेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या है प्राकृतिक संख्या? तो मैं आपको बताऊं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिस संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने या गणना करने में करते हैं, वे सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना? और आप सबको पता है कि अगर आप किसी संख्या को काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट नहीं होती है, वो स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिस संख्याओं का प्रयोग किसी वस्तु को या किसी वस्तु की गणना करने में की जाती है, वह संख्या या वे संख्याएं क्या कहलाती हैं बबुआ? वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप सबको पता है कि आप किसी चीज को काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 0 से कुछ भी नहीं होना है, कहां से होगी? 1 से। तो जैसे में क्या? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, अनंत तक। ठीक ना? जितनी संख्याएं सब आपकी क्या है? नेचुरल नंबर है। पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृतिक संख्या में ही 0 सम्मिलित कर दिया जाता है तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर लिख देते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में 0
सम्मिलित कर दिया जाता है, 0 सम्मिलित कर दिया जाता है, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना। तो मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में। अगली बात हम समझेंगे कि हमारी भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक ना। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो सम संख्या होती है वही भाज्य संख्या होती है। बात समझ पा रहे हैं? जबकि दोनों में क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। जितना अंतर जमीन में और आसमान में है उतना ही अंतर किसमें है? सम संख्या और भाज्य संख्या में। बात समझ पा रहे हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। यहां देखो, दोनों में मैं अंतर भी दिखाऊंगा आपको। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यहां देखोगे जिस संख्या का ठीक ना, भाज्य संख्या जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। 2 से, बात समझो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है, अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या क्या कहलाती है? 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक ना। 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। यहां देखोगे, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। ठीक ना, रटना नहीं है। ठीक ना। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब दोनों में अंतर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या अंतर है। सम संख्या और भाज्य संख्या में दोनों में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने देखा कि सम संख्या वह संख्या है जो 2 से कटती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक ना। और भाज्य संख्या मैंने क्या बताया? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। दोनों में अंतर क्या है? सम वही है जो 2 से कटेगा, और भाज्य क्या है? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। बात समझ पा रहे हैं? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कहा है कि मतलब क्या है कि जौन जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, यानी जौन संख्या द्वि संख्या से ज्यादा संख्या से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक ना। जैसे आप देखो, दोनों में अंतर क्या है? आप जानते हैं कि 9 क्या है? 9 एक विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या है। 9 एक आपकी विषम संख्या है, लेकिन बबुआ भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि 9 का गुणनखंड क्या होता है? 9 किससे किससे कटेगा? 9 1 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 9 से कटेगा। अब देखो, ये भाज्य संख्या के नियम का पालन कर रहा है। भाज्य संख्या कह रही है कि जो संख्या द्वि संख्या से ज्यादा संख्या से कटे उस संख्या का है भाज्य संख्या। यहां पर देखो, 21 संख्या से कटत है, ये 1 से कटत है, 3 से कटत है, 9 से कटत है, यानी एक गुणनखंड कितना बनता है? कितना गुणनखंड बन रहा है? 3 गुणनखंड बन रहा है। अर्थात कहने का मतलब सम संख्या और भाज्य संख्या में क्या है? अंतर है। बात समझ पा रहे हैं? तो आपके समझ में जरूर आया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या में क्या है? जैसे 4, क्या 4, 6, ठीक ना, 9 डॉट डॉट डॉट। आप देखो 4 क्या है? 4 का 2 से ज्यादा गुणनखंड बनेगा। 4 2 संख्या और ज्यादा संख्या से कटेगी। 4 का गुणनखंड 1 होता है, 4 का गुणनखंड 2 होता है, 4 का गुणनखंड 4 होता है। ठीक ना। तो 4 का गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। ठीक ना। बात समझोगे? और हम लोग अगली हेडिंग बढ़ाएंगे, अभाज्य संख्या। अगली हेडिंग हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। तो मैं आपको बताऊं, अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है जिस संख्या क्या होता है? केवल
दो ही गुणनखंड होता है, दो ही गुणनखंड होता है, जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड होता है, अर्थात जो संख्या केवल दो संख्याओं से ही कटती है, अर्थात जो संख्या केवल दो संख्याओं से ही कटती है, दो संख्याओं से कटती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। समझो, विषम अलग है, अभाज्य अलग है, दोनों में भी अंतर है। अंतर जैसे समझो, जो संख्या केवल दो ही संख्याओं से कटती है वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है? जो संख्या दो से नहीं कटती है वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। अभाज्य संख्या में देखो, जैसे आपका 2 और आपको पता है 2 सम संख्या है, ठीक ना। दो का देखो केवल दो ही गुणनखंड है, 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब जो संख्या दो ही संख्या से कटे वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। 2 हो गया। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इन सभी संख्याओं का केवल क्या है? दो ही गुणनखंड है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे में आप लोग लिखेंगे 2, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं क्या है आपकी? ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। आगे आप एक नोट पॉइंट डालोगे, नोट पॉइंट ये डालोगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। समझ रहे बात को? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। समझ बात को? क्योंकि एक ना तो भाज्य के नियम का पालन करता है और ना ही अभाज्य के नियम का पालन करता है। बात समझ पा रहे हैं? नोट नंबर 2 डालोगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। समझ पा रहे बात को? तो इस प्रकार से मैंने आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में आपको अंतर बताया, उदाहरण सहित व्याख्या किया। यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक ना।